हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज नीरज शर्मा एंड यू आर वाचिंग जस्ट क्राइम केसेस। आज जिस केस के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जब आप उस केस के बारे में सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा केस है जिसमें 4-5 देवर मिलकर अपनी ही भाभी के साथ गैंगरेप करते हैं और उसके साथ इस अंदाज का दर्द उसे देते हैं कि इंसान अपने दुश्मन को भी वो दर्द देने से पहले 10 बार सोचेगा। जब आप इस केस के बारे में सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, चौंक जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे ये सोचने पर कि आखिर कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब इस केस की पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आपको लेकर चलता हूं यूपी का एक जिला जिसका नाम है फतेहपुर। उसी फतेहपुर में एक थाना लगता है, थाना ललोली, और उसी ललोली थाने में एक गांव है जिसका नाम है मोहम्मदपुर बस्ता। दोस्तों, उसी मोहम्मदपुर बस्ता गांव में गांव से थोड़ा सा बाहर को एक मकान में काम चल रहा था। बहुत ज़्यादा उस मकान का जो मालिक था वो उस मकान में नहीं जाता था क्योंकि वो उसमें काम करवा रहा था। तो 20 तारीख को सुबह सुबह जब मजदूर उस मकान में जाते हैं तो उनके सामने का जो नज़ारा था उसे देखकर मजदूर भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, एक महिला की लाश पड़ी हुई थी और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसके शरीर पर अनगिनत चोटें थी। अब मजदूर डर जाते हैं और वो आनन फानन में पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। जैसे पुलिस थाने में ये बात जाती है कि एक लाश मिली है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और तमाम चोटों के निशान उसके शरीर पर, पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस वाले आनंद फानन में उस गांव में जिसका नाम था मोहम्मदपुर बस्ता, वहां पर पहुंच जाते हैं और उस बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। जब उसकी बॉडी पोस्टमार्टम से आती है तो उनकी आंखें फट जाती है, पुलिस वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि उस डेड बॉडी के साथ में, यानी जब वो जिंदा थी तो उसके साथ में गैंगरेप किया गया था और गैंगरेप करने के बाद उसके चेहरे पर कम से कम 25 बार किसी जोरदार चीज से, यानी किसी भारी चीज से मारकर उसकी हत्या करी गई है। अब पुलिस वालों के सामने एक चुनौती थी इस केस को सुलझाना कि आखिर ये लाश किसकी है और ये लेडी कौन है जिसके साथ इतना खतरनाक काम हुआ है। पुलिस वालों को पता चलता है कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया था। पुलिस वाले उसे तुरंत अपने पास बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या तुम इस डेड बॉडी को पहचान सकते हो। और जैसे वो व्यक्ति आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है कि जी हाँ, ये डेड बॉडी मेरी ही बेटी की है। अब पुलिस वालों को यहाँ से एक लीड मिल चुकी थी, क्योंकि अभी तक पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि इस केस को कैसे सुलझाया जाए और ये डेड बॉडी किसकी है। अब पुलिस वालों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये लड़की के बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल बताओ। जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हारी बेटी का हस्बैंड कहाँ है, तो वो बताता है कि उसकी बेटी का हस्बैंड, जिसका नाम है छोटू लोधी, अब वो दुबई में काम करता है। अब पुलिस वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसका पति है जो दुबई में बैठा हुआ है, वो तो किसी भी हालत में अपनी पत्नी के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आखिर में पुलिस वाले उस इंसान से पूछते हैं कि लास्ट टाइम तुमने अपनी बेटी को किसके साथ देखा था, जिसके जवाब में वो बोलता है कि लास्ट टाइम उसके दामाद छोटू लोधी के घर से कुछ लोग आए थे जो उसकी बेटी को, यानी अपनी भाभी को, अपने साथ लेकर गए थे, वो भी मेला दिखाने के बहाने। अब पुलिस वाले सीधा का सीधा उसके उन देवरों के पास जाना शुरू कर देते हैं जो उस लड़की को मेला दिखाने के बहाने लेने के लिए आए थे। जब पुलिस वाले वहां जाते हैं तो एक भी देवर उन्हें वहां पर नहीं मिलता, लेकिन लड़की का एक जेठ उन्हें वहां पर मिल जाता है। अब वो उस जेठ से बातचीत करते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम कुछ जानते हो उसके मर्डर के बारे में, उसकी डेड बॉडी के बारे में और उसके साथ हुए गैंगरेप के बारे में। तो शुरुआत में वो अपनी तरफ से पूरी भरपूर अंदाज में मना करता है, लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को उसकी किसी ना किसी बात पर उस पर शक होता है और फिर पुलिस वाले उसे अपना सख्त रूप दिखाते हैं, जिसके बाद उस औरत का वो जेठ टूट जाता है और वो फिर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, उन्होंने ही उस औरत की हत्या करी है और उसके पहले उसका गैंगरेप करा था। लेकिन अब सवाल ये था, पुलिस वाले हैरत में पड़ गए कि देवर और जेठ आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा, जिसके जवाब में वो एक
बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा करता है और वो बोलता है छोटू लोधी जो दुबई में बैठा हुआ है, ये अंजाम यानी इस काम को अंजाम देने के लिए उसी का ऑर्डर आया था। अब पुलिस वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूरी बात को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं और वो फिर ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। असल में वो बताता है कि छोटू लोधी जो फिलहाल दुबई में काम कर रहा है, जिसकी शादी 28 अप्रैल 2022 को इस महिला के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसके बाद में इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा शुरू होने लगा था, दोनों में मारपीट भी हो जाया करती थी और अक्सर ये औरत अपने ससुराल से अपने मायके में आ जाया करती थी। और जब ये फिलहाल इसके साथ ये हरकत हुई है, ये अभी भी अपने मायके में ही थी। तो आगे वो व्यक्ति बताता है कि छोटू लोधी को अपनी वाइफ पर शक होने लगा था। उसे शक होने लगा था कि वो अपने सगे देवर के साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, यानी उसे शक था कि वो उसके साथ संबंध बनाती है और उसका उससे अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर छोटू लोधी अपनी पत्नी के साथ कई बार झगड़ा किया करता था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में उसके दिमाग में बात यह आती है कि पैसा कमाने के लिए अगर वो यहाँ से कहीं बाहर चला जाए तो शायद उसे अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब उसको शक हुआ था तो वो अपनी पत्नी से पूरी तरह से नफरत करने लगा था और वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। इसीलिए वो अपने ससुराल वालों से कुछ पैसे लेता है और अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर दुबई पैसा कमाने के लिए चला जाता है। लेकिन अब उसकी पत्नी अपने मायके में रहकर उसे बार बार फोन कर रही थी और उसे याद दिलाया करती थी कि जो पैसा तुमने मेरे घर वालों से लिया है उस पैसे को देने का इंतजाम भी करना, ज़्यादा खर्चा मत करना और जितनी जल्दी हो सके मेरे उस पैसे को, मेरे घर वालों के पैसे को लौटाने की कोशिश करना। छोटू लोधी जो ऑलरेडी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा नफरत किया करता था, अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया था कि उसे कैसे भी करके ना तो उसके पैसे लौटाने पड़े, यानी उसके ससुराल वालों के पैसे भी ना लौटाने पड़े, और कैसे भी करके उसे अपनी पत्नी से भी छुटकारा मिल जाए। तो इस चक्कर में वो अपने एक चचेरे भाई से कांटेक्ट करता है। उसके चचेरे भाई का जो नाम था वो था ननकू लोधी। वो उसी ननकू लोधी से बोलता है कि कैसे भी करके तुम मेरी इस पत्नी से छुटकारा मुझे दिला दो, तुम इसकी हत्या कर दो। और वो अपने उस भाई से हत्या का सौदा पूरे 3 लाख रुपयों में करता है। और लोधी, छोटू लोधी, दुबई में बैठा हुआ छोटू लोधी अपने उस भाई को यह परमिशन देता है कि तुम्हें जो भी करना है मेरी पत्नी के साथ में करो, लेकिन तुम उसकी हत्या कर दो, उसे मेरी जिंदगी से खत्म कर दो। अब इसी बात का फायदा उठा ननकू लोधी अपने साथ में 4 और भी लोगों को मिलाता है और पूरे 3 लाख रुपए में इस बात का सौदा होता है। यानी छोटू लोधी अपने चचेरे भाई ननकू लोधी को 3 लाख रुपए देने का वादा करता है। 3 लाख रुपए देने का वादा करता है और 2 लाख रुपए में ननकू लोधी 3-4 लोगों को अपने साथ और भी मिलाता है। और 20 तारीख को वो लोग उस लड़की के मायके में जाते हैं, उससे बोलते हैं कि भाभी चलो हम तुम्हें मेला दिखाने के लिए लेकर चलते हैं। उसे गाड़ी में बिठाते हैं और जैसे ही वो उसे मेला दिखाने के लिए लेकर जा रहे थे तो उनके दिमाग में एक प्लान आता है और उस प्लान के तहत वो उसे उस गांव में, जिसका नाम था मोहम्मदपुर बस्ता, वहां लेकर जाते हैं। उसके बाहर एक निर्माणाधीन यानी एक मकान में काम चल रहा था, वहां पर लेकर जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करके उसे उस मकान की दूसरी मंजिल पर लेकर जाते हैं। वहां ले जाकर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। एक एक करके उसके बदन पर से कपड़ा उतारना शुरू करते हैं और उसके साथ रेप करना शुरू कर देते हैं। ननकू लोधी शुरुआत में उसके साथ रेप करता है और करने के बाद अपनी उसी भाभी को अपने और 4 दोस्तों को सौंप देता है। वो भी उसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं। अब ये 4-5 लोग मिलकर सबसे पहले उसके साथ गैंगरेप करते हैं और गैंगरेप करने से पहले इन लोगों ने रास्ते में ही शराब भी पी थी। अपनी भाभी के साथ गैंगरेप करने के बाद ये लोग उसको मारना शुरू कर देते हैं। उसके चेहरे पर कम से कम 25 बार ईंट से वार किया जाता है। ईंट से मारने के बाद अभी भी उनको लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच गई होगी, तो वो लोग उसे
छत पर से नीचे धक्का दे देते हैं, छत से नीचे गिराते हैं और बाद में उसकी डेड बॉडी को सीवर टैंक में डालकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब दोस्तों आखिर कोई पति अपनी पत्नी के साथ इतनी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक काम कैसे कर सकता है? यानी अगर कोई इंसान अपने दुश्मन को भी इस अंदाज में करना चाहे, इस अंदाज की मौत देना चाहे, तो वो कम से कम इस बारे में 10 बार जरूर सोचेगा। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस केस के बारे में? हालांकि उन चारों पांचों लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है और जैसे ही छोटू लोधी दुबई से आएगा तुरंत उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस केस के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।